आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं MC हरबार और आप देख रहे हैं संविधान के शोर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 28(3) पर चर्चा करेंगे। संविधान में आर्टिकल 28(3) के मूल शब्द क्या हैं जान लेते हैं। और इस प्रकार यह मूल शब्द हैं कि किसी भी ऐसी शैक्षिक संस्थान में जिसमें धार्मिक अनुदेश दिया जाता है, उस संस्थान में उपस्थित कोई भी व्यक्ति उस धार्मिक अनुदेश में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। यदि वह व्यक्ति अथवा यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक ने धार्मिक अनुदेश में सम्मिलित होने के लिए सहमति नहीं दी हो। आर्टिकल 28(3) के इंग्लिश में मूल शब्द क्या है? नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such persons or if such persons is a minor his guardian has given his consent thereto। यदि हम इस आर्टिकल को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो आशा है कि भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक अनुदेश प्राप्त करने या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति या नाबालिग छात्र को स्वतंत्रता मिलती है कि वह चाहे तो धार्मिक अनुदेश में भाग ले या ना ले। इसके लिए उसकी या उसके अभिभावक की स्पष्ट सहमति आवश्यक होती है। क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसले दिए हैं? हाँ, आज हम उन्हीं को कुछ को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 28(3) के अंतर्गत एक प्रमुख फैसला है अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2002। इस प्रकरण का मूल मामला क्या है? यह मामला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF 2000 के संबंध में था, जिसमें विद्यालयों में नैतिक और धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करना संविधान के आर्टिकल 28(3) का पूरी तरह से उल्लंघन होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों पर धार्मिक अनुदेश प्राप्त करने का दबाव बना सकता है। संपूर्ण प्रकरण की सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 28(3) के तहत किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक कि वह स्वयं या उसके अभिभावक ने उसके लिए सहमति ना दी हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिक्षा के दौरान नैतिकता सिखाने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक शिक्षा को इस प्रकार से लागू करना जो किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करे, संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। इस निर्णय ने यह सुनिश्चित कर दिया कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा लागू करते समय विद्यार्थियों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, यह अति आवश्यक है। दूसरे प्रकरण रावट बाडरा बनाम चंडीगढ़ प्रशासन या 2016 का प्रकरण है। मूल प्रकरण यह है कि इस मामले में चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयास किया गया था, जिसमें सभी छात्रों को धार्मिक अनुदेश में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा रहा था। कुछ छात्रों के अभिभावकों ने इसे आर्टिकल 28(3) का उल्लंघन बताया और अदालत में चुनौती दी और कहा कि छात्रों को धार्मिक अनुदेश में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी इसमें सहमति नहीं है। संपूर्ण प्रकरण को उच्चतम न्यायालय द्वारा समझा गया, सुना गया और उन्हें अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल द्वारा छात्रों को धार्मिक अनुदेश में भाग लेने के लिए बाध्य करना और गैर संवैधानिक है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी छात्र या उसके अभिभावक की सहमति के बिना उसे धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य करना अनुचित है। इस फैसले ने यह सुनिश्चित कर दिया कि छात्रों और अभिभावकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाए और शिक्षा के दौरान उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से कोई समझौता न किया जाए। यदि हम इस समस्त प्रकरण का पूरी भूमिका को समझें तो आर्टिकल 28(3) की एक महत्वपूर्ण फैसला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और संविधान में इस धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए कई प्रावधान हैं। आर्टिकल 28(3) इस बात को सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में छात्रों पर धार्मिक अनुदेश या धार्मिक पूजा में भाग लेने का दबाव नहीं डाला जा सकता। यह प्रावधान प्रत्येक व्यक्ति के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी है, खासकर जब वह व्यक्ति किसी सरकारी राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में पढ़ता हो। तो
आर्टिकल 28(3) का उद्देश्य छात्रों उनके अभिभावकों को अधिकार देना है कि वे तय कर सकें कि धार्मिक शिक्षा में भाग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। यह आर्टिकल इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी छात्र या उनके अभिभावक धार्मिक अनुदेश में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं होंगे जब तक कि उन्होंने इसके लिए अपनी कोई सहमति ना दी है। आखिर धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आपस में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? दरअसल भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि धर्म की अनदेखी की जाए, बल्कि उसका मतलब यह है कि राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन या विरोध नहीं करेगा। आर्टिकल 28(3) व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में किसी भी छात्र को उसकी शिक्षा के विरुद्ध धार्मिक अनुदेश ना दिया जाए और ना ही उसे किसी विशेष धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भूमिका क्या है, थोड़ा हम इस पर समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 28(3) के तहत कई बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि छात्रों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो। उच्चतम न्यायालय ने बार बार यह दोहराया है कि धार्मिक अनुदेश या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक होना चाहिए और किसी भी छात्र या उसके अभिभावक पर उसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। अरुणा राय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2002 और रॉबर्ट वाड्रा बनाम चंडीगढ़ प्रशासन 2016 जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि छात्रों पर धार्मिक शिक्षा थोपना संविधान का उल्लंघन होगा और इसे किसी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। ये फैसले छात्रों, उनके अभिभावकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। तो इस आर्टिकल 28(3) का निष्कर्ष यही कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो छात्रों, उनके अभिभावकों को यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक अनुदेश या पूजा में भाग लेना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यह प्रावधान भारत की धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने में मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय इस बात की पुष्टि करते हैं कि राज्य द्वारा संतुलित संस्थानों में छात्रों पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या पूजा का दबाव नहीं डाला जा सकता और यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा अधिकार मिले। तो साथियों, यदि संविधान के आर्टिकल 28(3) में दिए गए प्रावधान की जानकारी जल्दी हम आर्टिकल 28(4) के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।